हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 25-26 सेशन का है और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इसको इश्यू किया है। इसको जब आप फुल्ली रिवाइज करोगे तो आपके फाइनल पेपर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 80 नंबर रहेंगे। और ये आपका जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस है। सबको पता है कि ए सेक्शन में 1-1 नंबर के आते हैं, इसमें 2 के, सी में 3 नंबर के, डी में 5 नंबर के और ई में 4 नंबर के। यहाँ थोड़ा उल्टा है, ठीक है। ये केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सेक्शन ए का सॉल्यूशन। ये हो जाएगा क्लास 11th सैम्पल क्वेश्चन पेपर और ये है 2025-26 के लिए, ठीक है। तो सेक्शन ए, तो ये है पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट कोशिश रहेगी इसी में से देखते रहें। इफ ए बी सी डी ई है और बी डी ई एफ जी है तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। पहले तो ए माइनस बी देखो, देखो भाई ये ए है और इसमें से बी माइनस करना, तो बी के एलिमेंट्स हटा दो, तो बी से डी मिल गया और ई मिल गया, तो खाली ए बी सी बचेगा। तो ए माइनस बी हो गया ए बी सी। अब निकाल लो बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब बी को आगे रखना है और जो ए से एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं उनको हटा देना है। तो केवल क्या बच जाएगा, एफ कोमा जी। और इनकी लेनी है दोनों की इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन जो दोनों में मैच करता हो। एम्प्टी, कोई नहीं मैच कर रहा तो एम्प्टी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहले का आंसर ए आ जाएगा। अब 1-2 ऐसे हैं इनके नंबर। दूसरे पे आ जाओ। यू हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यू हमें यूनिवर्सल सेट, एक मिनट इसका येलो ले लेते हैं कलर। येलो। देखो जरा, यू हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है और ए ये दे रखा है और बी ये दे रखा है, तो हमें ए यूनियन बी डैश निकालना है। पहले आप ले लो ए यूनियन बी। ए के अंदर है 1 3 5 7 9 2 4 6 8। यूनियन का मतलब सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दो। यूनिवर्सल सेट में भी यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो यूनिवर्सल ही बन गया। तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। और यहाँ पे एम्प्टी नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है ऑप्शन बी। देखो दोनों का आंसर एम्प्टी है, लेकिन इसमें ये वाला सिंबल यूज किया है और ऊपर फाई का निशान यूज किया है, तो दोनों एक जैसे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। 5 पाई/3 इन डिग्री मेजर एज। क्या करते डिग्री में बदलने के लिए? 5 पाई/3 रेडियन है। देखो एक रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, है ना। तो पाई रेडियन में, एक में नहीं, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो एक रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री होता है। तो इसको 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया। 3 6 18, 60 पंजे 300 डिग्री। ये इस पे तो बाई चांस निशान भी यहीं लग गया। ये आ गया 300 डिग्री, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। ये यहाँ ध्यान रखना, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। चौथे पे आ जाओ। आयोटा ए प्लस आयोटा बी फॉर्म ऑफ दिस वन। आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। आयोटा की पावर 8 गुणा आयोटा, 4 का पहाड़ा ले रहे हैं, और आयोटा की पावर 16 गुणा आयोटा क्यूब। आयोटा की पावर 4 की पावर 2 गुणा आयोटा। आयोटा की पावर 4 की पावर 4 और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 1 होता है, ये एक, ये तो बन गया आयोटा, ये भी एक, और ये बन गया माइनस आयोटा। आयोटा माइनस आयोटा हो गया 0। लेकिन हमें इस रूप में लिखना है, तो 0 प्लस 0 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? सी आ जाएगा। 5वें पे आ जाओ।
सब एनसीईआरटी का दे रखा है, इस बार तो बहुत ही आसान दे रखा है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल है, तो x का मान याद करो। सबसे छोटे फैक्टोरियल में तोड़ लो, 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, x 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। सुनना ध्यान से, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है, तो 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन ले दो, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 1/7, और इस 6 फैक्टोरियल से ये कट गया, इसका एलसीएम लो, 8/7 x/8 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 8 को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू 64 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, छठे पे आ जाओ। 20th टर्म ऑफ दिस जीपी, इस जीपी की 20th टर्म निकालो। 5/2, 5/4, 5/8। ए पहली टर्म होती है 5/2, कॉमन रेशो होता है A2/A1। 5/4 को 5/2 से डिवाइड कर दो, 5 से 5 कट गया, आर की वैल्यू 1/2 आ गई। ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। A20 का मतलब हो गया ए आर की पावर 19, ए का मतलब 5/2, आर का मतलब 1/2 की पावर 19। आप ज्यादा करो ना, 5/2 गुणा 1/2 की पावर 19, इन दोनों को मिला दो, 5, आंसर दे रखा है 5/2 की पावर जुड़ जाएगी 20। ये है ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर दे रखा तो फिर उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, ऑप्शंस में से देख के। सातवां, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस 3 आर इन जीपी। आपको एक बात बता दूं कि अगर ए बी सी जीपी में हो तो b² AC के बराबर होता है। यहाँ भी कर दो, x² बराबर हो गया -3/11 इंटू -11/3, सारा कट के 1 आ गया, x² 1 आ गया तो अंडर रूट करोगे तो x की वैल्यू +-1 आ जाएगी। इसका भी बी करेक्ट है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा। 8वें पे आ जाओ। द डेरिवेटिव ऑफ cos x - a, y है cos x - a तो y डैश माइनस साइन x - a, x का 1 हो जाएगा, a का 0, सिंपल। कहाँ है भाई, इसका आया है ऑप्शन सी। 9वें पे आ जाओ। 9वां क्या कहता है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा इज 5, तो वेरिएंस कितना होगा। तो ये हम सबको पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, या मैं कह सकती हूँ कि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो 25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 10वें पे आ जाओ। ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो उनकी इंटरसेक्शन एमपीटी हो जाएगी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी एमपीटी हो गया, ऑप्शन ए। 11वें पे आ जाओ। द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, बहुत आसान, 9 टर्म्स आएंगी। हमारे पास रूल होता है कि अगर x + y की पावर n है तो इसको एक्सपेंड करके n+1 टर्म्स आएंगी। 12वें पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। देखो सर्कल सेंटर एच के हो और रेडियस आर हो तो ये इक्वेशन होती है, तो ये एच, ये के और ये आर, तो ये हो गया x जमा 2 का स्क्वायर। जमा क्यों करा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, और ये हो गया y - 3 का स्क्वायर बराबर है 4 का। खोल दो, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, y² + 9 - 6x बराबर है 16। देखो x² + y², फिर मैं लिखूंगी जमा का 4x घटा का 6y है ये। अब सुनो, 4 और 9 13, 16 इधर आएगा तो 13 में से 16 गए, माइनस का 3 है ना, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी, आंसर दे नहीं रखा। 13वें पे आ जाओ। ये लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x + 3/x - 2, डायरेक्ट पुट कर दे, इससे आसान तो पेपर हो नहीं सकता।
ये तो अब की बार बहुत ही बकवास पेपर दे रखा है। 16 × 3 / 2 19/2 आ जाएगा। 14वें पे आ जाओ। इफ वी, अरे अभी तो बताया है मैंने। इफ v is the variance and sigma is the standard deviation, then what is the relation between v and sigma? तो जो सिग्मा है वो v का अंडर रूट होता है या सिग्मा स्क्वेयर v के बराबर होता है। 15वें पे आ जाओ। कहाँ गया? अच्छा ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स। फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ध्यान से सुनना। फाइव का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस फाइव, यानी पूरा यूनिवर्सल सेट। ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, मान लो ये u है और ये a है, ठीक है। अब फाइव डैश का मतलब हो गया u इंटरसेक्शन a। अब इस u की और a की इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा? a ही आ जाएगा। अगर यूनियन होती तो u आ जाता। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। 16वें पे आ जाओ। टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ए माइनस बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, खत्म। 17वें पे आ जाओ। सत्य और असत्य बताना है। एनसीआर सही है ये? एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। ये हो गया फॉल्स। 18वें पे आ जाओ। ए बैग हैज ओनली रेड बॉल्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 1। 0 आएगी। ब्लू बॉल जब उसके अंदर है ही नहीं, है ना। हाँ ट्रू फॉल्स बताना, तो फॉल्स हो गया। 19वें पे आ जाओ फटाफट से। ये तो पेपर बिल्कुल जीरो लेवल का दे रखा है इन्होंने, इतना तो हल्का भी नहीं देना था। हाँ वैसे मुश्किल आते थे पिछले कई सालों से 11th के पेपर। A12 है, B34 है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। सुनो मेरी बात। रिलेशन क्या होता है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, समझ रहे हो ना। ये बनेंगे 1 3 1 4 2 3 और 2 4, और इसके जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। अब अगर किसी सेट में 4 सब एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट होंगे, और 16 सबसेट का मतलब ए से बी पर 16 रिलेशन हो जाएंगे। तो यानी कि ए तो सत्य है, ठीक है। ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज दिस। ये भी ट्रू है। बी नहीं है भैया, ये आर है, और आर इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे असर्शन रीजन का। द पॉइंट लाइज ऑन एक्स जेड प्लेन। एक्स है, जेड है, वाई नहीं है, तो ये तो ट्रू है भैया, ये एक्स जेड प्लेन पे है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन आर 0 0 जेड। नहीं, एक्स में एक्स जीरो थोड़ी हो जाएगा। तो जो रीजन है वो फॉल्स हो जाएगा। ए ट्रू और आर फॉल्स, तो करेक्ट आ जाएगा सी। बहुत ही आसान था सेक्शन ए। अब आ जाओ सेक्शन बी पर, ठीक है। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट। क्वेश्चन नंबर 21। सेट ऐसे लिखोगे -1 0 1। अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? सबसेट्स कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो सबसेट कितने बनेंगे? अब भी बताया है मैंने, अब भी बताया है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके अब भी लिखा था मैंने यहाँ। हाँ तो 8 सबसेट्स बनेंगे, भूलो मत भाई। तो पहला तो हो गया 5। अब ले लो खाली माइनस, ये -1 फिर 0 फिर 1, फिर -1 और 0, -1 और 1, 0 और 1 और 8 हो गए। 4 और 4 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी तो नहीं हो गया। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ। जेड है √5 + 3 आयोटा। आप लिख देना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड होता है जेड इनवर्स। जेड इनवर्स का मतलब हो गया 1/z, यानी कि 1/√5 + 3 आयोटा। अगले स्टेप में ये प्लस लगाओ, इसको
√5 माइनस 3 आयोटा से गुणा कर दो और √5 माइनस 3 आयोटा से भाग। ऊपर वाले की ऊपर से गुणा हो जाएगी, नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वेयर माइनस 3 आयोटा का स्क्वेयर। √5 माइनस 3 आयोटा 5, ये -9 बनेगा, ये बनेगा 9 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर का मतलब -1, तो -9 तो जमा कर लो, 9 और 5 14, अलग कर दो, √5/14 -3/14 आयोटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी तो नहीं हो गया? इसमें अब इंटरनल चॉइस है ये वाली। एक्सप्रेस 1 माइनस आयोटा पावर 4 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसको दो हिस्से कर लो, 1 माइनस आयोटा का स्क्वेयर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वेयर, पावर स्प्लिट हो जाती है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो देखो भैया, 1 -1 -2 आयोटा, 1 -1 -2 मेंशन कर दिया करो कि आयोटा स्क्वेयर -1 होता है। कट गया, ये भी कट गया, -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वेयर, 4 ब्रैकेट -1 और माइनस का 4 माइनस। ठीक हो गया? करना क्या था? ओहो अच्छा, हाँ 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 हाँ, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना था, तो -4 प्लस 0 आयोटा, बस इतना सा फर्क है। चलिए जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 पर। सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x-2/5 लेस देन इक्वल टू। देखो सब कुछ पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो 15 से गुणा कर दो। 3 इधर चला गया, समझ रहे ना, 3 इधर चला गया, 3 3 9, अरे ये इधर चला गया। नहीं तो आप ऐसा करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 15, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 15। तो यहाँ 15 से करोगे तो 5 से कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 गुणा 3 ब्रैकेट x-2, ठीक है। और यहाँ 15 करोगे तो 3 5 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 ब्रैकेट 2 9, 9x घटा 18 25, बाहर 25 दूनी 50 घटा 25x, यहाँ कुछ छोड़ दिया नहीं, ठीक है। 9x 25x को लेफ्ट में ले आओ, जमा का लेस देन इक्वल टू 50 जमा 18, 34x लेस देन इक्वल टू 68, दोनों तरफ 34 से डिवाइड करो तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। सॉल्यूशन का मतलब होता है रियल आंसर निकालना, तो x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, 2 भी इंक्लूड है तो सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे 2 से इंफिनिटी के बीच में। सही दो दो नंबर के ही दे रखे हैं। 24वें पे आ जाओ। फाइंड द 10th टर्म ऑफ ए जीपी हुज थर्ड टर्म इज दिस एंड सिक्स टर्म इज दिस। हमने मान लिया ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है। अब हमें ये भी पता है कि ए एन होता है ए आर की पावर n माइनस 1। अब हमें थर्ड टर्म 24 दे रखी है, इसका मतलब ए आर स्क्वेयर 24 है, ठीक है। और हमें सिक्स्थ टर्म 192 दे रखी है, ए आर की पावर 5 192 हो गया। जीपी में सॉल्व करने का तरीका होता है डिवाइड, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, समझ गए ना। इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो, ये हो जाएगा ए आर की पावर 5 बाई ए आर की पावर 2, 192/24 कट गया, आर क्यूब 24 8 192 होता है, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, तो दोनों कट के आर की वैल्यू 2 आ गई। हमने 10th टर्म निकालनी, तो 10th टर्म के लिए मुझे ए भी चाहिए, तो सेकंड में पुट कर दो इसको। ए 2 की पावर 5 बराबर 192, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बराबर 192। ए आ जाएगा 192/32 6 पे, तो बच्चे ए 6 आ गया और आर 2 आ गया। अब हमने जीपी नहीं बनानी, हमने तो 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म हो जाएगी ए आर की पावर 9, 6 गुणा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 512 होता है, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7 और 6 पंजे 30,
3072 आना चाहिए। कौन सा था ये? 24वां था। बस एक और रह गया, ये तो बहुत ही आसान है। 25वें पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस एट 0 2। लिखा पढ़ी तुम हैं? हाफ ईयरली में था। एक्स 0 और वाई 2 ये फोकस है तो अपवर्डेड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो 0, a का मतलब 0, 2, तो a की जगह 2 आ जाएगा। अपवर्डेड पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। थोड़ा सा लिखाना, मैं तो डायरेक्ट करवा रही हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8y। अब इसी में एक हमारी इंटरनल चॉइस है, वो भी भैया बिल्कुल वर्बली है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हिच वर्टिसेस आर दिस एंड फोकस आर दिस। एक्स 0 है यानी कि ये वर्टिकल एलिप्स है ना। वाई पड़े पे ये ऐसे बनता है। तो वर्टिसेस ये हैं यानी कि 0, 13 और 0, -13 और फोकस है यहाँ 0, 5 पे। अब ये क्योंकि एक तो वर्टिकल एलिप्स है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। दूसरी बात, जो ये वर्टिसेस होते हैं वो 0 a होते हैं, तो 0, 13 हो गया तो a की वैल्यू तो आ गई 13। ठीक है, और जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं या फोकी लगा लो तो वो होते हैं 0, +-c। ये हो गया 0, +-5, तो c की वैल्यू आ गई 5। सी की वैल्यू 5 आ गई तो बी हमारा क्या होता है? सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 25 बराबर है 169 माइनस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर को लेफ्ट में ले आओ, 25 को राइट में ले जाओ, जो कि हो गया 144। तो बी स्क्वेयर हो गया 144 और बी हो गया जमा घटा 12। तो बी की वैल्यू जमा घटा में नहीं लेनी है, बी की वैल्यू केवल लेंथ है तो 12 लेनी है। ए आ गया, बी आ गया, इसमें पुट कर दो तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वेयर बटे 12 का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। भाई मतलब क्या है कि अगर वर्टिकल एलिप्स है तो वाई के नीचे का कोफिशिएंट बड़ा आएगा, ये पहचान तुमने ध्यान रखनी है। इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वेयर बाय 144 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 169 इज इक्वल टू 1। ये हमारा एलिप्स आ जाएगा सेक्शन बी का। तो ये थे सेक्शंस ए एंड बी ऑफ सैंपल पेपर। सेक्शन सी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको रिवाइज करो, डाउट्स हो तो शेयर करो, वीडियो को भी जरूर शेयर करो। थैंक यू।